ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में कंपनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट अकाउंट नंबर और जीएसटीआईएन आप किस तरह से शो कराएंगे। इसके अलावा कंपनी का मेल आईडी, फैक्स नंबर, वेबसाइट भी आपको शो कराना है तो किस तरह से शो कराएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको जो भी इनवॉइस है सेल्स का इनवॉइस उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, उसको आप इस तरह से ओपन करके रखिए। ऊपर यहाँ पर एक बटन मिलेगा प्रिंट का, प्रिंट के बटन पर कर दीजिए क्लिक, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आएगा और आपको करंट ही सिलेक्ट रहने देना, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर एरो के द्वारा आपको कॉन्फिगर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप आ जाएंगे कॉन्फिगर सेटिंग में और कॉन्फिगर सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है इस जगह पर शो मोर पर। आपको शो मोर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है जिससे कि सारे के सारे ऑप्शन आपको सेटिंग करने के लिए मिल जाए। शो मोर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है कंपनी डिटेल्स में, है ना। यहीं पर हम इससे रिलेटेड सारी सेटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों कंपनी डिटेल्स के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कुछ ऑप्शन यहाँ पर यस है, कुछ नो है। जो यस है तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में आ जाएगी और जो नो है तो उससे रिलेटेड जानकारी आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में नहीं आएगी। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को जो यस है उसको नो करना है या जो ऑप्शन नो है उसको यस करना है, तो आपको एंटर प्रेस करके इस सेटिंग को करना है। यस और नो आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर शो कंपनी नेम को मैंने यस कर रखा है, शो कंपनी एड्रेस को मैंने यस कर रखा है, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स में शो कराना चाहता हूं तो इसको भी मैंने यस कर रखा है, शो वेबसाइट को यस कर रखा है जिससे कंपनी का जो मेल आईडी है, फैक्स नंबर, वेबसाइट आदि शो हो जाए सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में। शो पेन को भी मैंने यस कर रखा है और शो जीएसटीआईएन को भी मैंने यस कर रखा है। इस तरह से दोस्तों आपको जो भी शो कराना है उससे रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और जो शो नहीं कराना उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं सेटिंग करके, ठीक है ना। अब मुझे जो भी सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में चाहिए था उस ऑप्शन को मैंने यस किया और एस्केप की प्रेस कर दिया। अब मैं जाऊंगा दोस्तों प्रीव्यू में, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर इसको प्रीव्यू को मैं यहाँ पर जूम कर देता हूं तो देखिए कंपनी का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फैक्स नंबर, ईमेल आईडी आदि सब कुछ इस जगह पर शो हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो पेन है वो आपको नीचे शो होगा, तो इस जगह पर देखिए तो आपको कंपनी का जो पेन है वो आपको इस जगह पर शो हो रहा है। देखिए कंपनी पेन के कॉलम में आपको कंपनी का पेन नंबर शो हो रहा है। अब दोस्तों ये सारी जानकारी हमें जो चाहिए थी वो मैंने शो करा दी। अब आपको प्रिंट पर जाकर और एंटर प्रेस करते हैं ना तो इसकी प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी उठकर आई है वो कहाँ से उठकर आई है, क्योंकि आपने जानकारी दी होगी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को तभी वो शो हो पाएगी। तो आपने जब कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट करते समय देखिए यहाँ पर कंपनी का नेम डाला था, कंपनी का एड्रेस डाला था, कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल डाली थी, कंपनी का जो भी फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वो डाली थी, तो ये सारी जानकारी इस जगह से उठकर आई। इसके बाद जब आप F11 में गए थे और F11 में कंपनी फीचर में जाने के बाद मोर डिटेल्स में गए थे और मोर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ आपने जनरल डिटेल्स में परमानेंट अकाउंट नंबर डाला था, तो पीएन परमानेंट अकाउंट नंबर दोस्तों इस जगह से आपको उठकर आएगा। इसके अलावा आप कंपनी फीचर में गए थे और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करने के बाद एंटर प्रेस किया था और यहाँ पर दोस्तों आपने कंपनी का जीएसटीआईएन डाला था, तो कंपनी का जो जीएसटीआईएन है दोस्तों वो इस जगह से उठकर आया था, ठीक है ना। ये देखिए कंपनी का जीएसटीआईएन है तो वो इस जगह से उठकर आया। तो इस तरह से ये जानकारी यहाँ से उठकर आती है और जब आपने जानकारी दे रखी होगी तभी आप जानकारी शो करा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।